रचा भी तो क्या रच दिया रखने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रखने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रखने वाले। अगले युग की बारी किया था कर्म है अपमान सदा सदा ही करन है, अपमान सदा सदा ही करन है, अपमान सदा। ये बात उस समय की है। एक बार कुंती से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, एक मंत्र दिया और कहा बेटा इस मंत्र को जब तुम पढ़ोगी सूर्य देवता पृथ्वी पर आएंगे और जो भी आप उनसे मांगोगी वो आपको देंगे। कुंती ने उस मंत्र को आजमाने के लिए पढ़ा, सूर्य देवता पृथ्वी पर आए। कुंती से पूछा पुत्री क्या चाहिए? कुंती ने कहा जो मैं मांगूंगी आप देंगे। सूर्य देवता ने कहा अवश्य मांगो, क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। सूर्य देवता ने मना कर दिया, ना पुत्र नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। कुंती ने साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। सूर्य देवता कहने लगे पुत्री तुम्हें लोक लाज का भय नहीं है, तुम्हें संसार की समाज की चिंता नहीं है। अरे तुम अविवाहित हो, कुंवारी कन्या हो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी कुंती ने जिद किया तो सूर्य देवता ने ना चाहते हुए कुंती को पुत्र दिया, लेकिन कान से पैदा किया। यही बालक, यही पुत्र आगे चलकर महाभारत का महावीर महादानी योद्धा कर्ण कहलाया। गलती उनकी मैया कुंती ने की है, लेकिन सजा कर्ण को मिली। जीवन भर शूद्र पुत्र कहलाया, जीवन भर बिन ब्याही माँ का बेटा कहलाया, इसीलिए कहना पड़ा। कुंती ने किया था कर्म अपमान सहता सदा ही करन, अपमान सहता सदा ही करन, अपमान सहता। क्यों दाग पावन दामन में डाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले। अभी किसकी बारी? द्वापर के बाद आप लोग बताइए, द्वापर के बाद द्वापर के बाद कौन सा युग? किसी को नहीं पता? अच्छा, अमिताभ बच्चन की पोती का नाम सब जानते हैं। करके बैठे नकी मात पूरी, रजावर किसकी कोई मजबूरी, रजावर किसकी कोई मजबूरी, रजावर किसकी कोई मजबूरी। माता पिता अपनी बेटी का विवाह करके ससुराल भेज देते हैं।
लेकिन ससुराल में जो दहेज के लोग ही हैं, दहेज लेने वाले जो दानव हैं, वो जब दहेज पूरा नहीं होता तो बेटियों को जला देते हैं, मार के फांसी के फंदे पर लटका देते हैं और तलाक यानी संबंध विच्छेद कर लेते हैं। गलती किसकी? माता पिता की। लेकिन मजबूरी में ऐसा होता है कि बेटियां कहीं जलाई जाती हैं तो कहीं फांसी के फंदे पर मार के लटकाई जाती है, तो कहीं संबंध विच्छेद अर्थात तलाक दी जाती है। ऐसे ही एक बेटी अपने ससुराल से भागी भागी आई। भागी क्यों? क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति, उसके ससुर, उसकी ननद, उसकी सास चारों मिलके उसको मार रही थी। मारने के बाद पति मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाने जा रहा था। किसी तरह से प्राण बचा के उस बेटी वहां से भागी और आकर अपने पिताजी के, अपने बाबूजी के गले में लिपट गई। रो रो के कहने लगी, ओ बाबूजी मेरे सास ससुर ने किया कमरे में बंद, बाबूजी मेरे सास ससुर ने किया कमरे में बंद, मिट्टी का तेल है लेकर आई मेरी छोटी नंद, मिट्टी का तेल है लेकर आई मेरी छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाई। आज वो बेटी कह रही थी अपने बाबूजी से, अपने पिताजी से। जैसे पिताजी ने सुना, क्रोध के मारे, दुख के मारे अपने बिटिया का हाथ पकड़ा, पास के थाने में लिए चले गए। थाने में ले जाकर के FIR, तुरंत मुकदमा कायम हो गया। 498 दहेज था। पुलिस पहुंच गई, पति को, ससुर को, ननद को, सास को, सबको लेके आई, जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ? सासू जी गई हवालात में, ससुर जेल में बंद, सासू जी गई हवालात में, ससुर जेल में बंद, सासू जी गई हवालात में, ससुर जेल में बंद, उसी जेल में चक्की पीसे मेरी छोटी, उसी जेल में चक्की पीसे मेरी छोटी, पिया की हुई पिटाई बिखर गए दिया सलाई, पिया की हुई पिटाई बिखर गए दिया सलाई, पिया की हुई पिटाई बिखर गए दिया सलाई। इसीलिए कहना पड़ा, विदा करके बेटी नकली मांग पूरी, कताबाद किसकी कोई मजबूरी, कताबाद किसकी कोई मजबूरी, कताबाद किसकी कोई मजबूरी, जली है सुहागन, जली है सुहागन हुई गम के हवा में, रचा भी तो क्या रच दिया, रच दिया, रचा भी तो क्या रच दिया, रच दिया, रचा भी तो क्या रच दिया, रच दिया। करम हो किसी का, करम हो किसी का, कर किसके डाले, रचा भी तो क्या रच दिया, रचने वाले रचा भी तो क्या
भी तो क्या रच दिया रच दीवानी।